ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का। तो ब्रायोफाइट जो है तो वो क्या सर्वाइव कर सकते हैं सॉइल में, लेकिन वो डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। हैबिटेट कहाँ मिलते हैं, तो डैम जगह में, डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटी में दिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट सक्सेशन एज वेल एज सॉइल फॉर्मेशन। बॉडी इनका जो होता है वो मोर डिफरेंशिएट रहता है कंपेयर टू algae। तो जो बॉडी उनका जो होता है ब्रायोफाइट का, वो थैलस लाइक होता है। एक तो प्रोस्टेट यानी लेटा हुआ हो सकता है, इरेक्ट यानी खड़ा भी हो सकता है, और ये अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से। यूनिसेल्युलर भी हो सकता है उनका, जो भी एग्जैक्टली जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है राइजर्ड, या अदरवाइज मल्टी सेल्युलर भी राइजर्ड उनके पास हो सकता है। तो इनके पास क्या होता है, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो एग्जैक्टली उनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल हो सकता है। उनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो होता है एन होता है। एंड ये क्या प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड बॉडी, तो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड, तो इसको गैमेटोफाइट ऐसे कहा जाता है। उनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेक्स ऑर्गन हमें इनके क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको एंथ्रीडियम ऐसे कहा जाता है, वो बाइफ्लैजेलेटेड होता है, उसको एंथ्रेजॉइड ऐसे कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये लगभग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा बाइफ्लैजेलेटेड। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन रहेगा, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम ऐसे कहा जाता है। तो वो क्या होता है कि वो फ्लैश शेप रहता है, यानी उसका शेप कैसा रहेगा, तो ऐसे कलर का, ऐसे शेप का क्या रहेगा, ऐसे फ्लैश शेप का उसका स्ट्रक्चर रहेगा। और ये क्या करेगा, तो एक सेल प्रोड्यूस करता है। एंथ्रेजॉइड एंड आर्किगोनियम का फ्यूजन होकर मल्टी सेल्युलर बॉडी बनता है, तो उसको स्पोरोफाइट ऐसे कहा जाता है। जो ये स्पोरोफाइट बनता है ये फ्री लिविंग नहीं होता है, तो वो अटैच रहता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। और वो जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है उससे क्या करता है, अपना नरिशमेंट या खाना लेता रहता है। स्पोरोफाइट जो है जब अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो इसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है, अगर उनको जब जर्मिनेशन करने का मौका मिलता है, तो वो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो इसमें हम दो पढ़ेंगे, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो लिवरवर्ट क्या रहते हैं, कंपेरेटिवली लेस डेवलप्ड या लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं कंपेयर टू मॉसेस। तो लिवरवर्ट को हिपेटिकॉप्सिडा या हिपिटी सी ऐसे भी कहते हैं। तो इनका हैबिटेट होता है मॉइस्ट शैडी बैंक्स ऑफ स्ट्रीम में मिल सकता है, मार्शी ग्राउंड में मिल सकता है, डैम्प सॉइल के ट्रीज में मिल सकता है, जो ट्रीज के नीचे जो डैम्प सॉइल होती है वहाँ मिल सकता है, और डीप जंगल में भी मिल सकता है। तो बॉडी इसका कैसा रहता है, तो बॉडी इसका थैलॉइड रहता है, एग्जाम्पल है मार्केनिशिया। इसका जो थैलस होता है वो डॉर्सीवेंट्रल रहता है एंड क्लोजली अटैच टू सबस्ट्रेटम, यानी जमीन से चिपके हुए होते हैं। तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है लिवरवर्ट में, उधर क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है थैलस का, थैलस से नया लिवरवर्ट जन्म लेता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, तो यहाँ एग्जैक्टली इसमें गैमा कप भी होते हैं थैलस के ऊपर। तो जो गैमा कप होता है वो ग्रीन होता है, मल्टी सेल्युलर होता है एंड असेक्सुअल बर्ड होता है, जो डेवलप होके आके गैमा कप बनाएगा ऑन द थैलस। तो ये जब गैमा जो है जब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, तो जर्मिनेट होके क्या हो जाएगा, तो नया इंडिविजुअल को फॉर्म कर देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट, तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट, सेम थैलस पे भी हो सकता है या डिफरेंट थैलाई पे भी हो सकता है। एंड ये जो स्पोरोफाइट होता है, तो स्पोरोफाइट के पास 3 स्ट्रक्चर रहता है डिफरेंशिएटेड, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होकर स्पोर बनते हैं। तो स्पोर किस में बनते हैं, तो कैप्सूल में बनते हैं। जो स्पोर होते हैं, तो स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो उससे एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनता है। एग्जाम्पल है लिवरवर्ट्स के रिक्सिया एंड मार्केनिशिया। मॉसेस जो है उसको ब्रायोप्सिडा या मस्काई ऐसे भी कह सकते हैं। तो लाइफ साइकिल इनमें क्या होता है, प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ये जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोटोनोमा स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ऐसे 2 स्टेज से बना होता है। जो प्रोटोनिमा स्टेज है तो ये पहला स्टेज होता है और ये स्पोर से डेवलप होता है। प्रोटोनिमा जो होता है वो क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है एंड ब्रांच होता है। ग्रीन यानी ये फोटोसिंथेटिक है। एंड लीफली, ये फ्रीक्वेंटली क्या होता है, फिलामेंटस होता है। ये फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है प्रोटोनेमा का। जो लीफी स्टेज है
तो लीफी जो स्टेज है ये सेकंड स्टेज आता है। ये डेवलप करता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बर्ड की तरह डेवलप होता है। ये जो सेकंड लीफी स्टेज होता है ये अपराइट होता है, सिलेंडर एक्सेस उसके पास होता है, जो बियर करता है स्पाइरली अरेंज लीव्स को अरेंज करते हैं। ये अटैच रहता है सॉइल को थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड। तो जो ये एग्जैक्टली जमीन से भी जुड़ा रहता है मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड के द्वारा। और ये जो स्टेज है ये क्या करती है, तो सेक्स ऑर्गन को बियर कर सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा बनते हैं एंड प्लस बडिंग के द्वारा होते हैं। तो बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनोमा में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉसेस, तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, तो सेम थैलस में या डिफरेंट थैलस में बन सकते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं, तो अपेक्स ऑफ लीफी शूट पे बनते रहते हैं। तो जब एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया जब फर्टिलाइज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनता है। जो स्पोरोफाइट होता है तो उसके बाद 3 स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल के अंदर स्पोर डेवलप होते हैं। जो स्पोर होते हैं डेवलप तो वो मियोसिस के द्वारा होते हैं। उसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स, तो ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। तो ये फॉर्म करता है डेंस मैट्स ओवर द सॉइल, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन जो रनिंग वाटर के द्वारा होने वाला है तो उसको प्रिवेंशन कर सकता है, रादर होता ही है। वाटर जो रिटेंशन है, तो ये जो ब्रायोफाइट्स रहते हैं तो बहुत सारा पानी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अराउंड 18 to 26 टाइम्स ऑफ देयर ओन वेट। तो फॉर एग्जांपल स्पैग्नम, तो ये क्या करता है, अपने वेट के 18 to 26 टाइम्स वाटर को होल्ड करता है। तो ये वाटर रिटेन करने के कारण क्या होता है, दिस इज यूज टू कीप द सीडलिंग्स एंड कट प्लांट मॉइस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोपेगेशन। यानी कि अगर कोई सीडलिंग्स और कोई कट प्लांट है तो एक जगह से दूसरी जगह में जब भी ट्रांसपोर्ट करना है या प्रोपेगेशन करना है तो उस टाइम पे इस ब्रायोफाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू कीप द मॉइस्ट। सॉइल जो फॉर्मेशन है, तो लाइकन क्या करते हैं, लाइकन एग्जैक्टली जो बड़े बड़े रॉक के ऊपर ग्रो करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनमें क्रैक आ जाता है। जैसे ही क्रैक आ जाता है तो उसके बाद वो रनिंग वाटर या एयर से यहाँ वहाँ उड़ के ना जाए या इरोजन ना हो, तो इसके वजह से जो ब्रायोफाइट्स रहते हैं तो ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, उसको जो सॉइल है या रॉक के जो पार्टिकल है उसको होल्ड करके रखता है। सॉइल फॉर्मेशन में ब्रायोफाइट्स आर द इम्पोर्टेंट लिंक इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। They take part in the soil formation in rocky crevices formed by the lichen. Growth of sphagnum fills ponds and lake with soil. तो जहाँ भी स्पैग्नम बहुत सारा ग्रो करेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ बहुत सारा मिट्टी ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। पीट क्या है, तो स्पैग्नम कहाँ ग्रो होता है, जनरली एसिडिक मार्शी एरिया में ग्रो करता है। तो जब भी ये स्पैग्नम या अदर मार्शी जो प्लांट है जब वो डेड हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या होते हैं, स्लोली कार्बोनाइज होते हैं एंड स्लोली फोसाइल्ड होते हैं ओवर द 1000 ऑफ ईयर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्लोली कार्बोनाइज एंड स्लोली फोसाइल्ड होने के कारण ये प्रोड्यूस करते हैं डार्क एंड स्पॉन्जी मास, जिसको पीट ऐसा कहा जाता है। तो ये जो पीट है, जब ये इस पीट को ड्राइड, कॉम्प्रेस एंड कट इनटू ब्लॉक किया जाता है, और ये जो पिट है ये एज ए गुड मैन्योर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अगर कोई सॉइल अल्कलाइन है तो सॉइल के अल्कैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए भी हम पिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पिट है तो इसे अगर हम उसको सॉइल में डालते हैं तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड एरिएशन ऑफ द सॉइल इज आल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। ब्रायोफाइट, जो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स होता है तो उस स्टडी को ब्रायोलॉजी ऐसे कहते हैं। टॉलेस्ट अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो वो डाउसोनिया है, जिसकी हाइट लगभग 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है या उसकी लेंथ 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पॉली जो ट्राइकम है, पॉलीट्राइक्रम जो है तो उसको हेयर कैप मॉस ऐसे भी कहा जाता है। और जो स्पैग्नम है तो स्पैग्नम को फमाइन फूड भी कहा जाता है।